वो ऐसा हुआ कि मैं रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। वहीं पर मेरी इस कहानी की नायिका भी मुझे मिली। वो भी रोज वहां वॉक पर आती थी। चूंकि मुझे ज्यादा उम्र की या आंटी टाइप की महिलाएं बहुत पसंद आती हैं। एक तो वो अनुभवी होती है, दूसरी बात ये कि वो किसी तरह की कोई नखरा नहीं करती है और भरपूर प्यार भी देती है। उन आंटी की नाम आशा था। उनकी उम्र 42 साल की थी। मैं जिस समय वॉक पर जाता था वो आंटी भी उसी टाइम वॉक पर आती थी। मैं जानबूझकर उनके विपरीत दिशा में घूमता था ताकि मुझे उनके और उनके वो के दर्शन हो सके। पार्क में छोटा राउंड होता था और जल्दी जल्दी ही मुझे उनको देखने का अवसर मिलता था। जब भी वो मेरे सामने आती मैं बड़े गौर से उन्हें और उनके वो को घूरता था। उनके पास से गुजरते समय मैं एक स्माइल पास कर देता। कुछ दिनों तक तो मुझे नहीं पता चला कि वो मुझे नोटिस कर भी रही हैं कि नहीं, पर 2 हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि अब वो भी जब मेरे सामने से निकलती हैं तो मुझे स्माइल पास करती हैं। पहले तो मुझे लगा शायद ये भ्रम है, पर अब तो वो रोज ही स्माइल पास करने लगी थी। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मैं वॉक के बाद करीब 1 घंटे योग भी करता हूँ तो वो सामने बैठकर मुझे नोटिस करने लगी थी। शायद उनके मन में भी कुछ फीलिंग होने लगी थी, पर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किसी तरह की पहल करके उनसे बात करने की कोशिश करूं। कुछ दिन में ही वो मेरी इस झिझक को समझ गईं। एक दिन मैं योग कर रहा था तो वो मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी। मैंने भी उनसे बात करना शुरू कर दिया। आंटी मेरे बारे में अच्छी बातें करने लगी। वे बोली, तुम तो अपने आप पर अभी से इतनी ध्यान देते हो। तो मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैम, ये जरूरी है। फिर मैं भी उनकी तारीफ करने लगा कि मुझे तो आपको देखकर ही लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपने भी तो खुद को इतना मेंटेन के रखा है, आपके इतना ध्यान रखने से ही तो आप इतनी खूबसूरत दिखती हैं। मेरी बात सुनकर आंटी खुश हो गईं। वो थैंक्स बोलकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उनकी आंखों में झांकने लगा। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया, मैं अकेली रहती हूँ तो टहलने आ जाती हूँ। सुबह घूमने से मन भी लगा रहता है और शरीर की देखभाल भी जाती है। उनकी बात सुनकर मैं बोला, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आप अकेली हैं? आपके फैमिली वाले भी तो होंगे। आंट ने एक लंबी सांस लेकर सास के बारे में मुझे बताया। मुझे उनसे बात करके अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने स्माइल पास की और बोली, मेरी कमर में अक्सर दर्द रहता है, तुम कोई ऐसा योग जानते हो जिससे मेरी कमर का दर्द ठीक हो सके? मैं बोला, हाँ मैम है ना, अभी बता देता हूँ। उन्होंने बोला, इधर पास ही मेरा घर है, वहीं चलकर बता देना। मैंने बोला ठीक है। उनके साथ मैं उनके घर की तरफ चल दिया। उनके घर आया तो उन्होंने मुझे बैठने को बोला। मैं सोफे पर बैठ गया और उनका घर देखने लगा। वो फ्रेश होने अंदर चली गईं। कोई 10 मिनट बाद आंटी योग करने के लिए एक चुस्त सी ड्रेस पहनकर आ गईं। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे एक प्यारी सी स्माइल दे दी। फिर आंटी ने मुझसे कॉफी के लिए पूछा तो मैंने मन में बोला कि मुझे तो तेरी वो का पानी पीना है। मेरी जान, आंटी ने मुझसे फिर से पूछा, बताओ क्या सोच रहे हो? मैंने बोला, पहले मैं सोच रहा था कि आपको योग बता दूं, फिर जो भी आप पिलाओगी मैं पी लूंगा। मैं दो अर्थी बात करते हुए उन्हें बोला और एक स्माइल दे दी। आंटी भी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, जो पीना हो बता देना। अब मैं उन्हें योग बताने लगा, पर वो जानबूझकर मुझसे चिपकते हुए समझने की कोशिश कर रही थी। उनके घर में कोई और